परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा। सत्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय वंदनीय संत वृंद, वैष्णव जन एवं भक्तिमती माताएं, कल हम सबने श्रीमद् भागवत के महात्म्य को सुना। इस ग्रंथ के श्रवण का महत्व क्या है? दो बातें प्रमुखता से कल हम लोगों ने सुनी। हमारे जीवन में जो ज्ञान वैराग्य अचेतनावस्था में, ज्ञान वैराग्य सबके भीतर है पर सोया हुआ है, संत उसे जगाते हैं। वृंदा विपिन में जहां पर भक्ति आज भी नाच रही है, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। ब्रज भूमि में आज भी भक्ति मां थिरक रही है। डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो, और वो चमत्कार आज भी रसिकों को ब्रज भूमि में अनुभव में आता है। बहुधा लोगों के मुख से ये सुनने में आता है कि महाराज बहुत घूमे, काफी तीर्थों में परिभ्रमण किया, पर वृंदावन की बात ही कुछ और है। वृंदावन में आज भी भक्ति मां युवती है। जो जाता है वहीं का हो जाता है। मधुसूदन सरस्वती पाद, काशी के महान विद्वान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के समकालीन महापुरुष, गोस्वामी जी की कृति पर जब अनेक प्रकार के लोगों ने प्रश्न खड़े किए, उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने की बात आई, तो काशी के बड़े बड़े महापंडित श्री स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी के पास पहुंचे। महाराज देखिए, इतनी सुंदर सुंदर राम कथा एक से एक अद्भुत राम संस्कृत में लिखी हुई है, और ये पंडित कौन हुआ है? तुलसी। हिंदी में लिख दिया, वो भी ग्राम्य भाषा में, देहाती भाषा में। आप इस पर कुछ कहिए। लोगों को लगा कि यदि मधुसूदन सरस्वती पाद जी इस पर टिप्पणी कर दें कुछ, तो हमको मसाला मिल जाएगा।
एक आधार मिल जाएगा। इसलिए उनके मुख से कुछ कहलवाना चाहते थे। स्वामी जी ने कहा भाई हम पहले देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ कहेंगे। किसी भी विषय को जाने समझे उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, पहले समझना चाहिए। तो देख लीजिए महाराज, स्वामी जी के सन्मुख ग्रंथ रखा गया, स्वामी जी ने उसका अध्ययन किया और इतने प्रेम विभोर हो गए गोस्वामी जी के श्री रामचरितमानस का अध्ययन करके कि उन्होंने अपनी कलम से टिप्पणी की। आनंद कानने यस्मिन् जंगमस्तुलसी तरुः कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषितः। स्वामी जी महाराज ने टिप्पणी करी, आनंद कानने यस्मिन्, अस्मिन् आनंद कानने, इस काशी के आनंद वन में जंगमस तुलसी तरुह। तुलसीदास बाबा कौन है? चलता फिरता तुलसी का पौधा है। तुलसीदास बाबा तुलसी के पौधे हैं जो इस आनंद कानन में, इस आनंद वन में विभूषित हो रहे हैं। कविता मंजरी भांति, तुलसी की जो मंजरी होती है ठाकुर जी को बड़ी प्यारी होती है। इसलिए तुलसी दल से ठाकुर जी जितने प्रसन्न होते हैं उतना आपके सोने की खूब बढ़िया चैन बनाओ, आभूषण बनाओ। हमारे प्रभु को सोने की चैन से उतना चैन नहीं मिलता जितना तुलसी की मंजरी से माधव मुग्ध होते हैं। तो तुलसी मंजरी भांति, ये जो रामचरितमानस की कविता है ये तुलसी की मंजरी की तरह है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये कविता मंजरी है और राम भ्रमर भूषितः, राम जी भौरा बन करके सदा इस पर मड़राते रहते हैं, इसका रसास्वादन करते हैं। आनंद कानने हस्मिन जंगमस तुलसी तरुः कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषितः। और ये टिप्पणी ऐसी अद्भुत हुई कि महाराज गोस्वामी जी के रामचरितमानस का फिर तो डंका बज गया, चारों ओर चर्चा हो गई। ऐसे जबकि कट्टर अद्वैतवादी थे तो लोगों को उम्मीद तो ये थी कि स्वामी जी अद्वैतवादी हैं महात्मा और ये परम वैष्णव हैं तुलसीदास जी, तो इनकी कृति पर कोई ना कोई उल्टी सीधी टिप्पणी जरूर करेंगे। परंतु उन्होंने तो भूरी भूरी मुक्त कंठ जो प्रशंसा करी। वे मधुसूदन सरस्वती पाद जब वृंदावन धाम में आए और मुरली मनोहर माधव का दर्शन पाए तो ऐसे दीवाने हो गए कि वापस जब काशी पहुंचे तो सबसे स्वयं बुला बुला के कहते भैया हम कट्टर वेदांती, अद्वैत वेदांत के हम पक्के संवाहक हैं। तो सभी लोग आश्चर्यचकित होकर बोले स्वामी जी आपको कौन नहीं जानता, आप अपने मुंह से क्यों कह रहे हैं? स्वामी जी बोले इसलिए कह रहा हूं कि जब से वृंदावन से लौटा हूं तब से मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा। अरे बाबा क्या हो गया, ऐसी क्या घटना हो गई वृंदावन में? स्वामी जी कहते हैं एक सठ मिल गया हमको वृंदावन में, एक ऐसा नटखट सठ मिला, उसने अपनी चितवन से मेरे चित्त को बुरी तरह चुरा लिया। महाचोर था और मेरा चित्त ऐसा चुरा लिया कि जब भी ध्यान लगाने बैठता हूं अपने ब्रह्म का, और ब्रह्म का ध्यान करते ही वो चित्तचोर मेरे चित्त में आकर के बैठ जाता है।
और मुझे अपनी दासी बना लिया। किसी ने कहा बाबा जी आप दाढ़ी मूंछ वाले महात्मा हो, बनते तो दास भले ही बन जाती है, दासी कब से बन गए? स्वामी जी महाराज कहते अद्वैत विधि पथ गई रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप बधू विटेन। सठेन हठेन दासी कृता, उस सठ ने हठ पूर्वक जबरदस्ती मुझे अपनी दासी बना लिया। प्रेमियों की भाषा ऐसी ही होती है, जिससे जितना अधिक प्रेम हो जाता है ना उसके प्रति फिर ऐसी ही भाषा होती है। आइए पधारिए विराजिए, ये तो सब औपचारिकता पूर्ण सम्मान जनित भाषा है। पर जब प्रेम परिपूर्ण होता है तो फिर ये सब औपचारिकताएं खत्म हो जाती है। जहां दूरी होती है वहीं औपचारिकता की प्रधानता होती है। ज्यों ज्यों दूरी दूर होती चली जाती है औपचारिकता भी खत्म होती चली जाती है। विश्वामित्र जी यज्ञों में लगे रहे, तब तक उनको बड़ी बड़ी उपाधियां देते रहे, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। परंतु वे विश्वामित्र जी जब राम जी को लाने के लिए, अपने साथ लेने के लिए अवध की ओर आने लगे, तो जो महामुनि ज्ञानी थे वो अवध में आते ही मुनि आगमन सुना जब राजा, महामुनि से मुनि रह गए। और जब आकर के राम जी का दर्शन पाए और राम जी को महाराज दशरथ जी से मांग ही लिए, अनुज समेत देव रघुनाथा, मांग लिया, तो दशरथ जी बड़े दुखी हो गए। मांगने के बाद तो विश्वामित्र जी से कहते हैं विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। लो, महामुनि से मुनि और मुनि से विप्र रह गए, केवल मुनि भी नहीं। ये सारी उपाधियां का विलोप कहां हो गया, कैसे हो गया? बोले ज्यों ज्यों दूरी दूर होती गई, राम जी के निकट आते गए, त्यों त्यों उपाधियां खत्म होती गई, औपचारिकताएं समाप्त होती चली गई। महामुनि से मुनि, मुनि से विप्र। अरे भाई, आपको प्यास लगी, कुएं से पानी खींचा, लोटे में लिया, फिर आपने पिया, तो क्या आपने अपने हाथ को धन्यवाद दिया? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बड़ी तेज प्यास लग रही थी, आप ना होते तो हमारा तो मुंह सूखा जा रहा था। कोई नहीं देता धन्यवाद। अरे क्यों नहीं दिया धन्यवाद? आप किसी से कुछ भी लेते हो तो उसे धन्यवाद देते हो, तो हाथ ने इतना परिश्रम करके आपको पानी पिलाया, उसको धन्यवाद क्यों नहीं दिया? बोले क्योंकि हमारा है। जो अत्यंत निकट होता है, अपनत्व जिसमें होता है, वहां औपचारिकताएं खत्म हो जाती हैं, उसको धन्यवाद वगैरह नहीं दिया जाता। धन्यवाद उसे दिया जाता है जो पराया है, उसने आपके लिए कुछ किया है, तब उस बेचारे को आप धन्यवाद दीजिए। जो अपना ही है उसको क्या धन्यवाद देना, क्या उसके साथ औपचारिकता निभाना। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज जैसे राम जी के निकट आए तो उपाधियां समाप्त होती गई। ऐसे ही मधुसूदन सरस्वती पाद जब भगवान के बिल्कुल निकट हो गए तो कहते हैं सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप बधू विटेन। जिन मधुसूदन सरस्वती जी महाराज का ये प्रसिद्ध श्लोक है, वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा, जिनके कर में सदैव वंशी विभूषित रहती है, नवनीरद के समान जिनके मुखाम्भोज की आभा है, नूतन जलधर रुचय, नवीन मेघमंडल की तरह जिनकी श्याम छटा है, नवनील नवनीरदाभात,
नीरम जलम ददाति इति नीरदः मेघः। मेघमंडल के समान श्याम आभा। पीतांबरात अरुण बिंब फलात धरोष्ठात अधरोष्ठात, जिनके अधर ओष्ठ बिंबा फल के समान विभूषित हो रहे हैं। पूर्णेन्दु सुंदर मुखात, पूर्ण इंदु की तरह है, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह जिनके मुख कमल की दिव्य आभा प्रभा शोभा है, ऐसे कृष्णात, ऐसे उन वंशी वाले कृष्ण कन्हैया के अलावा किमपि तत्वम अहम न जाने, उस श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी तत्व को हम जानते ही नहीं हैं। वही परम तत्वों का तत्व है। ऐसे श्री कृष्ण दीवाने हो गए मधुसूदन सरस्वती पाद, परम भक्त, जबकि अद्वैत वेदांत के महान पंडित वो कन्हैया के दीवाने हो गए। इसलिए कहते हैं उस सठ ने हमारा चित्त चुरा लिया, हमको अपनी दासी बना लिया। बोले दासी कैसे बन गए? बनते तो दास बन जाते भाई। बोले चढ़े जब वृंदावन को रंग, तो गोपी भाव सहजई में उपजे, पुरुष भाव होए भंग। वृंदावन का रंग ही कुछ ऐसा है, जो जाता है वही कन्हैया की सखी बन जाता है। वहां पुरुष तो केवल कृष्ण ही हैं, बाकी तो जो जाता है उसको अपनी सखी बनाते, दूसरा पुरुष नहीं। देवादिदेव महादेव भी जब काशी से आए तो भोले बाबा महाराष्ट्र में घुस नहीं पाए, तब उनको भी जुगाड़ लगा करके सखी बनना पड़ा। गोपी बन के ही महाराष्ट्र में प्रवेश पा सके। तो मधुसूदन सरस्वती जी भी कहते हैं कि हम तो दासी बन गए, सखी बन गए। ऐसी अद्भुत भूमि है ब्रज की। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मुपैति। जिस भूमि में कदम रखते ही जीव सत घन चित घन आनंद घन हो जाता है, सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसी ब्रज की वसुंधरा। परंतु इतनी पवित्र भूमि में भी भक्ति मां सिर पकड़ के रो रही है। कारण क्या है? ज्ञान वैराग्य बेहोशी में पड़े, मूर्छा में प्राप्त। मतलब क्या हुआ? आप कितने भी बढ़िया भक्त हो, ज्ञान वैराग्य भक्ति के दो पुत्र हैं। पुत्रों के बिना मां प्रसन्न नहीं रह सकती। मां को आनंद तो पुत्रों को देख करके आता है। पुत्र यदि स्वस्थ हो, प्रमुदित हो, प्रसन्न हो, तो मां तो उनको देख देख के ही खुश हो जाती है। भले उसके शरीर में अपनी कोई निजी पीड़ा भी हो, तो अपनी पीड़ा को भूल जाती है पुत्रों को प्रसन्न देखकर। और मां को कोई कष्ट न हो, मां एकदम मस्त हो, पर बच्चों को कष्ट हो गया तो मां अपना सारा सुख भूल जाती है। इसलिए भक्ति मां स्वस्थ है, नव यौवन संपन्न है, पर ज्ञान वैराग्य मूर्छा में है, इसलिए रो रही है। उसी प्रकार हम चाहे जितने भक्त हों, पर भजन करते भक्ति भाव में यदि हमें भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा, जगत से वैराग्य हमारे भीतर जागृत नहीं हो रहा, तो बिना ज्ञान वैराग्य के हमारे ब्रज वृंदावन में भी हमारी भक्ति रोएगी। भक्ति की पूर्णता सफलता तब है जब भक्ति के गर्भ से ज्ञान और वैराग्य का जन्म हो। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोधा, तीनों की त्रिवेणी है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। श्री राम लक्ष्मण जानकी, तीनों का वनवास हुआ।
और जब जब इन तीनों का उदाहरण दिया तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ ही गोस्वामी जी ने तीनों का उदाहरण दिया। भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी है। ज्यों ज्यों भगवान के पादार बिंद में आपकी प्रीति प्रगाढ़ होती चली जाएगी, इसी का नाम भक्ति है। भगवान में अनुराग हो जाना ही तो भक्ति है। अब भक्ति यदि सच्ची है तो उसका परिणाम क्या होगा? जगत से विरक्ति। देखो सीधी सी बात है, मन एक ही जगह ठीक से टिकता है। संसार में मन चिपका हुआ है तो अभी भगवान में ठीक से जुड़ा नहीं है, और यदि भगवान से ईमानदारी से जुड़ गए हो फिर संसार चाहते हुए भी आपका मन संसार में लगने वाला नहीं है। इसलिए भगवान में यदि भक्ति होगी तो जगत से विरक्ति होके ही रहेगी। और यूं कहा जाए कि ज्यों ज्यों भक्ति बढ़ती जाएगी चरणों में भगवान के, त्यों तो विरक्ति होती जाएगी जगत से। इधर से उधर एक दृष्टांत से समझ लो, व्यवहारिक दृष्टांत। कन्या मायके में जन्म लेती है तो माँ बाप के आंगन में पल करके बड़ी होती है, तो घर परिवार से एकदम घुल मिल जाती है। उससे पूछा जाए तुम्हारा घर कहां है, तो पिता के आंगन को ही अपना घर बताती है। ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी फैक्ट्री है, ये हमारा मकान है, ये हमारी दुकान है, तो पिता की संपूर्ण संपत्ति को वो हमारी अपनी कहती है। ये हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी है। परंतु जब सयानी बिटिया का विवाह हुआ और जहां उसकी विदाई हुई तो अब उसकी भाषा बदल गई। अब मायके की संपत्ति को वो अपनी नहीं कहती, अब तो पति की संपदा को अपनी बताती है। भाषा बदल गई, उसका घर द्वार सब बदल गया। किंतु यदि 20-25 वर्ष की अवस्था में जाकर के उसका विवाह हुआ है तो इतने वर्षों तक जिस घर में घुल मिल के रही उसको एकदम मन से निकालना बहुत कठिन है। ससुराल में वो शरीर से चली जाती है पर मन उसका मायके में ही पड़ा रहता है। इतने वर्षों का संबंध माता पिता भाई बंधुओं से जो रहा, सखी सहेलियों से, वो एकदम कैसे छूट जाएगा? विदा भले ही हो गई उसकी ससुराल में, पर फिर भी कोई ना कोई बहाना बना करके मायके की ओर भागती है। माता जी की तबीयत इस समय कुछ ठीक नहीं चल रही, आप कहो तो मैं मिले आऊं। अच्छा जाओ देख आओ। भाई साहब हमारे जा रहे हैं विदेश, आप कहो तो मैं विदा करे आऊं, यहां चली जाओ। सच्चाई यह है कि उसको मायके में आने का कोई बहाना चाहिए, क्योंकि मन अभी मायके में चिपका हुआ है। किंतु यदि पति का अत्यंत प्रेम उसे प्राप्त होने लग जाए और पति के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाए और सनई सनई फिर पुत्रवती भी बन जाए, तो पति पुत्र में फिर इतनी वो तन्मय हो जाती है, मस्त हो जाती है कि अब उसे मायके की उतनी याद नहीं आती जितनी पहले आती थी। पहले तो पग पग पर जाने का बहाना ढूंढती थी, अब मायके से फोन भी आ जाए माँ का कि बिटिया बहुत याद आ रही है, गर्मियों की छुट्टी में आ जाओ। तो यदि मन ईमानदारी से उसका लग चुका है पति और पुत्र में, तो अब मायके से फोन आया तो मना तो एकदम नहीं करेगी, पर कोई ना कोई बहाना ढूंढेगी। बोले मन तो मेरा भी बहुत है माता जी, परंतु गर्मी बहुत पड़ने लगी है, बच्चा भी हमारा छोटा है, कहीं कुछ उसका स्वास्थ्य ना खराब हो जाए, समय मिलेगा मैं जरूर आऊंगा। अभी इतनी भीषण गर्मी में छोटे बच्चे को बाहर ले जाना ठीक नहीं। सच्चाई यह है कि यदि ससुराल में पति पुत्र में अच्छी तरह उसका मन रम जाता है तो फिर वो खुद ही जाने से
कतराती है, और यदि मन नहीं लगा तो जाने के लिए बहाने ढूंढती है। परंतु धीरे धीरे जब उसका बेटा भी बड़ा हो गया, बच्चे की भी शादी हो गई, अब घर में एक नई बहू आ गई, वो स्वयं सास बन गई, तो अब सास बहू में कहीं अनबन हो जाए, खटपट हो जाए, तो सास बन के अपनी बहू से कहती है, ये पराई जाई जब से मेरे घर में आई, तब से मेरा तो बेटा भी पराया हो गया। अब तो बेटे को भी हमारी जरूरत नहीं रही, वो भी बहू के पल्लू में बंध गया। बोलो राधे राधे। तो जो सास अपनी बहू से आज उल्हाना दे रही है कि ये पराई जाई जब से मेरे घर में आई, वो कहने वाली ये भूल ही गई कि सास भी कभी बहू थी। बोलो राधे राधे। अरे वो भी तो पराई जाई है, वो भी तो इसी घर में उसी बहू की तरह आई है, परंतु इतने वर्षों तक रहते रहते उस ससुराल के घर में अब उसने अपना अधिकार बना लिया कि ये घर मेरा है, ये जो बहू है ये पराये घर से आई, घर मेरा है। तो घर में रच पच करके आत्मभाव बनाने में कितना समय लग गया। पहले कहती थी कि ये मेरा घर है पिताजी का, अब ससुराल में आई तो धीरे धीरे मन लगाया, नहीं तो कहती थी ये पति का घर है, मेरा घर तो वहां है। अब जब गोत्र भी बदल गया, ससुराल में आने पर ससुराल के गोत्र की हो गई, नाम भी बदल जाता है, तो धीरे धीरे सब प्रकार से वो ससुराल को अपना घर मान लेती है, परंतु उसमें समय लगता है। ये 2-4 दिन में नहीं होता है, ऐसा वर्षों बीत जाते हैं, तब वो अपने घर को अच्छी तरह से अपना मान पाती है। उसी प्रकार ये संसार हमारा मायका है, इसको एक झटके में छोड़ना सरल नहीं है। बातें हम चाहे जितनी करें कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कहना अलग बात है, पर जगत के साथ जो हमारा संबंध जोड़ा हुआ है, संसार में जो मन रचा पचा है, वो इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। तो कैसे छूटे ये जगत? जगत से विरक्ति हो कैसे? बोले छोड़ने के चक्कर में ही मत पड़ो, छोड़ने का झंझट मत पालो। तो क्या करे? बोले परम पति को पकड़ने का प्रयास करो। जब पति को आप अच्छी तरह मन से पकड़ लोगी, तो मन तो एक ही है, मन न भय 10-20। जब पति में मन रम जाएगा तो मायके से मन हट जाएगा। तो आप हटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मन लगाने की कोशिश करो। परमात्मा में मन लगने लगेगा तो जगत से मन हटने लगेगा। अब हम क्या करते हैं? पहले जगत से मन हटाओ, उसके बाद में भगवान में लगाओ, तो न जो जगत से हटेगा और न भगवान में लगेगा। इसलिए जगत से मन हटाने के झंझट में न पड़ो, उसके लिए प्रयास ही मत करो। तुम तो परमात्मा को पकड़ने का प्रयास करो। भगवान के जो दीवाने संत हैं, उन संतों का संग करके, भगवान के गुणानुवाद उनकी वाणी से सुन सुन के तुम्हारा चित्त चित्त चोर में चिपकता चला जाएगा, और ज्यों ज्यों मन उधर रमता जाएगा त्यों त्यों जगत छूटता जाएगा। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोधा। तो ये 3 क्रियाएं अलग अलग नहीं होती। भगवान में आसक्ति का ही नाम भक्ति है। जिसमें मन आसक्त होता है उसके गुण स्वभाव का अपने आप ही ज्ञान हो जाता है। पतिव्रता यद सती साध्वी, सचमुच पति में सेवा परायणा है, तो सेवा में वो शक्ति है, वो अपने पति के स्वभाव रुचि को सब जान जाएगी। पति को कहने मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। पति का रुख देख करके ही पत्नी सब जान जाती है कि ये क्या चाह रहे हैं। ये सेवा में शक्ति होती है। ऐसे ही जब आप भगवान के बन जाओगे तो भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है,
भगवान को क्या प्रिय है क्या अप्रिय है, आपको अपने आप ज्ञान हो जाएगा। जो हम शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो भगवान के प्रेमियों को बिना पढ़ी सब कुछ ज्ञान हो जाता है। ये प्रेम का परिणाम है। ग्वालिनियां कुछ नहीं जानती थी, वो तो केवल गोपाल से प्रेम करना जानती थी। वेद वेदांत कुछ नहीं सीखा, पढ़ने लिखने कहीं नहीं गई। पर गोविंद के प्रेम का वो परिणाम हुआ कि उद्धव जैसा ज्ञानी उन गोपियों के सामने फेल हो गया, क्योंकि उद्धव जी को शास्त्रों का ज्ञान है। साक्षात देवगुरु बृहस्पति जी के कृपा पात्र शिष्य हैं। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। महान पंडित थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे। परंतु गोपियां बिल्कुल निरक्षर। पर गोविंद के प्रति अनुराग, भगवत भक्ति का ऐसा प्रभाव कि जब उद्धव जी के सामने गोपियों ने कहा, भौरे से भौरा गुनगुना रहा है, किशोरी जी के चरणों में वह मधुप मकरंद की भावना